राजा विक्रमादित्य के उज्जैनी का राजा बनने के बाद पूरी उज्जैनी में हर तरह की खुशहाली थी। वर्षों तक उज्जैनी पर राज करने के बाद राजा विक्रमादित्य के मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। वो राज्य के कार्यभार को अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर यात्रा पर निकल पड़े। मगर जब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी वापस लौटे तो उनको पता चला कि उनके पीछे उनका छोटा भाई भर्तृहरि राजपाट छोड़ के सन्यासी बन गया है और राज्य त्यागने से पहले भर्तृहरि ने उज्जैनी की सुरक्षा नगर के देवता इंद्र के गणों के हाथों में सौंप दी है। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो उनको इंद्र के गण ने रोक दिया। राजा विक्रमादित्य और इंद्र के उस गण में युद्ध छिड़ गया। जल्दी ही विक्रमादित्य ने उस गण को परास्त कर दिया। राजा की इस बहादुरी को देख करके वो गण राजा से बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने राजा के जन्म से जुड़े हुए एक रहस्य को उनको बताया कि कैसे एक ही नक्षत्र में राजा विक्रमादित्य के साथ दो और बालकों ने जन्म लिया था। उनमें से एक बालक आगे चलकर पाताल नगरी का राजा बना और एक महान तांत्रिक। उसी तांत्रिक ने अपनी बुरी शक्तियों को जागृत करने के लिए सबसे पहले पाताल के राजा को मार दिया और उसकी नजर अब राजा विक्रमादित्य पर है, जो उन्हें मारकर पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इस रहस्य को बताकर इंद्र का गण वहां से चला गया और राजा अपने महल वापस आ गए। राजा विक्रमादित्य के वापस लौटते ही नगर की सारी खुशहाली वापस लौट आई। एक दिन जब राजा अपने दरबार में थे तो एक योगी आया और राजा को एक दिव्य फल देकर चला गया। राजा को वो फल योगी ने भरे दरबार में दिया था। उस फल पर दरबारियों का भी अधिकार था। ये सोचकर राजा ने वो फल मंत्री को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। इधर वो योगी दरबार में रोज आता और राजा को एक फल देकर के चला जाता। एक दिन वो योगी रोज की तरह राजा को जब फल देने दरबार में आया तो राजा के हाथ में देने से पहले नीचे गिर गया। फल के दो टुकड़े हो गए और उसमें से एक कीमती रत्न बाहर निकल आया। राजा के आदेश पर जब योगी के दिए हुए सभी फलों को काटा गया तो सब में से एक बढ़कर कीमती रत्न निकले। राजा ने जब उन फलों का रहस्य उस योगी से पूछा तो वो योगी राजा को एक एकांत स्थान में ले गया और वहां जाकर के बोला कि वो पूरे आर्यवर्त को सबसे समृद्धशाली बनाना चाहता है। इसके लिए वो एक सिद्धि प्राप्त कर रहा है जिससे उसे हर दिन इसी तरह का एक फल प्राप्त होता है, जिसे वो ला करके नगर के राजा को दे देता है। राजा ने योगी का धन्यवाद किया तो योगी उनसे बोला कि उसकी साधना सिर्फ इस फल को प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि वो अपनी साधना की शक्ति से इस पूरे भारतवर्ष को हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल बनाना चाहता है। वो योगी राजा विक्रमादित्य से अपनी साधना की सफलता के लिए मदद मांगता है और राजा से अनुरोध करता है कि वो नगर के बाहर बनी उसकी कुटिया में अमावस्या की रात आए अपने हथियारों सहित, लेकिन अकेले। योगी द्वारा बताए गए नियत समय पर राजा विक्रमादित्य उस योगी की कुटिया में पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब उन्हें क्या करना होगा। योगी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, दक्षिण दिशा में यहाँ से 2 मील की दूरी पर एक शमशान में पीपल के एक पेड़ पर एक मुर्दा लटक रहा है। आप उसे मेरे पास ले आएं, तब तक मैं बैठकर यहाँ पूजा करता हूँ। ये सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयानक रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर के पैरों में लिपट रहे थे। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। लेकिन राजा विक्रमादित्य हिम्मत से आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो शमशान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां शेरों के दहाड़ने की आवाजें आ रही हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। लेकिन राजा विक्रमादित्य बेधड़क चलते चले गए और उस पीपल के पास पहुंच गए जो उस योगी ने उन्हें बताया था। लेकिन वो पीपल का पेड़ सामान्य पेड़ नहीं था। नीचे से ऊपर तक आग ही आग दहक रही थी और उसी पेड़ के बीचों बीच में एक मुर्दा लटक रहा था, जिसे देख करके राजा विक्रमादित्य को ख्याल आया कि हो ना हो ये वही योगी है जिसके बारे में इंद्र के गण ने उन्हें बताया था।
राजा ने अपनी तलवार को अपने मुंह में दबाया और दहकते हुए पेड़ की चिंता न करके उस पर चढ़ने लगा। पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर वो मुर्दा रस्सी से लटक रहा था। राजा ने अपने मुंह में दबाई हुई तलवार से वो रस्सी काट दी। मुर्दा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। राजा कूद करके नीचे आया और डपटते हुए उससे पूछा, कौन है तू? राजा का इतना कहना था कि वो मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर तभी वो मुर्दा फिर से पेड़ पर चढ़ के लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से एक बार पेड़ पर चढ़े और फिर से उस प्रेत की रस्सी काटकर उसे बालों सहित पकड़कर नीचे ले आए। राजा उससे पूछता रहा कि वो कौन है, मगर इस बार मुर्दा चुप था। राजा ने उस प्रेत के हाथ पर अच्छे से बांधे और उसे अपनी पीठ पर लाद करके उस योगी के पास चल पड़े। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वो प्रेत बोल उठा, मैं वेताल हूँ, मुझे नीचे उतार। मुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरा निवास वही पेड़ है, मुझे वापस जाने दे। राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ। राजा ने उसे बताया कि उन्होंने उस योगी को वचन दिया है कि वो उस प्रेत को पकड़ के उस योगी को सौंप देंगे। इस पर वो प्रेत, जिसका नाम वेताल था, वो बोला, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। चूंकि रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अगर तू बोला तो मैं वापस उड़ के उस पेड़ पर ही जा लटकूंगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उस वेताल से कहा कि उन्होंने उस योगी को वचन दिया है और वो अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे सकते हैं। उसे जो भी कहानी सुनानी है वो सुनाए। ये सुनते ही वेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, तो हे राजन, सुनो वेताल के मुंह से पहली कहानी। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज करता था, जिसका बेटा ब्रज मुकुट एक दिन अपने परम मित्र चतुरसेन के साथ शिकार के लिए वन में गया। चतुरसेन अपने नाम की तरह ही बहुत बुद्धिमान था। दोनों शिकार खेलते खेलते नगर से बहुत दूर चले गए। रात हो जाने पर दोनों एक मंदिर में रुक गए। अगले दिन जब राजकुमार मंदिर के सामने बने सरोवर में स्नान करने गया तो वहां उसने एक राजकुमारी को देखा। राजकुमार उस पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने उस राजकुमारी से विवाह करने का प्रण कर लिया। वो राजकुमारी भी राजकुमार को देख रही थी, मगर इससे पहले कि दोनों का परिचय होता, राजकुमारी वहां से चली गई। जाते जाते उसने अपने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला और उसे अपने कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, फिर पैर के नीचे दबाया और फिर उस फूल को अपनी छाती से लगा लिया। राजकुमारी के ऐसे चले जाने पर राजकुमार बहुत निराश था। जब चतुरसेन वहां आया तो राजकुमार ने भरे दिल से उसे सारी घटना कह सुनाई कि राजकुमारी के बिना परिचय दिए चले जाने की वजह से अब वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इस पर चतुरसेन ने राजकुमार को बताया कि वो राजकुमारी इशारे में उसे अपने बारे में सब कुछ बता गई है। कमल का फूल सिर से उतार कर कानों में लगाने का मतलब कि वो कर्नाटक राज्य की राजकुमारी है। फूल को दांत से कुतरने का मतलब कि वो राजा दंतबाद की बेटी है। पाँव में दबाने का अर्थ ये कि उसका नाम पद्मावती है और फूल को अपनी छाती से लगाने का मतलब ये कि वो राजकुमारी भी राजकुमार को अपना पति मान चुकी है। ये सुनते ही राजकुमार खुशी से झूम उठा। वो दोनों तुरंत ही अपने घोड़ों पे सवार होकर के कर्नाटक राज्य की तरफ चल दिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वो राजा के महल के पास पहुंच चुके थे। वहीं पास के एक घर में उनको एक बूढ़ी औरत चरखा काटते हुए दिखी। उन्होंने उस औरत को बताया कि वो एक सौदागर हैं और इस नगर में व्यापार के लिए आए हैं। उसने राजकुमार और चतुरसेन को अपने घर में रहने की जगह दे दी। एक दिन उस औरत ने बताया कि वो राजा की बेटी पद्मावती की दाई थी। बूढ़ी हो जाने की वजह से राजा उसके खाने पीने की व्यवस्था घर बैठे ही कर देता है, लेकिन वो पद्मावती से मिलने अक्सर महल जाती है। ये सुनते ही राजकुमार ने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी और ये भी कि वो राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। राजकुमार के अनुरोध पर वो औरत राजकुमारी के पास राजकुमार का संदेश लेके पहुंची कि जेठ महीने की 5वीं तारीख में उत्तर दिशा में सरोवर के किनारे उस राजकुमारी को जो राजकुमार मिला था वो नगर में आ गया है। लेकिन जब वो औरत वापस लौटी तो बहुत उदास थी।
उसने अपने मुंह पर चंदन की 10 उंगलियों की छाप दिखाते हुए रोते हुए बताया कि जैसे ही उसने राजकुमार का संदेश राजकुमारी को बताया तो उसने अपने दोनों हाथों को चंदन से लेपकर उसके मुंह पर दे मारा। ये सुनते ही राजकुमार का तो दिल ही टूट गया, मगर चतुरसेन बहुत खुश था। उसने राजकुमार को बताया कि उस समय राजकुमारी के पास कोई न कोई और जरूर होगा, इसीलिए उसने राजकुमार को इशारे में संदेश भेजा है। चंदन की 10 उंगलियों का मतलब ये है कि अभी 10 चांदनी रात के दिन बाकी बचे हैं। 11वें दिन की अंधेरी रात राजकुमारी ने राजकुमार से मिलने का संदेश भिजवाया है। फिर 10वें दिन वो महिला राजकुमारी के पास वापस पहुंची तो इस बार राजकुमारी ने उसके मुंह पर कालिक लगा के उसे फटकारते हुए महल की पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया। इसका रहस्य बताते हुए चतुरसेन बोला कि राजकुमारी ने कल रात राजकुमार को महल की पश्चिमी खिड़की से अपने पास बुलाया है। राजकुमार नियत समय पर महल की पश्चिमी खिड़की पे जा पहुंचा। वहां राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। राजकुमारी अपनी दासियों से स्वादिष्ट पकवान बनवाती और एकांत में राजकुमार की खूब खातिरदारी करती। इसी तरह से कई दिन बीत जाने के बाद राजकुमार को अपने दोस्त चतुरसेन की याद आई। उसने राजकुमारी को चतुरसेन की बुद्धिमानी के बारे में बताया कि कैसे उसकी चतुरता की वजह से ही वो आज राजकुमारी से मिल पाया है। उसने राजकुमारी से अपने दोस्त से मिलकर आने की अनुमति मांगी। राजकुमारी ने चतुरसेन की तारीफ सुन के राजकुमार से कहा कि वो चतुरसेन के लिए अपने हाथों से खाना बना के देंगी, जिसे वो अपने मित्र चतुरसेन को खिला करके वापस आ जाएं। राजकुमारी के हाथों का बना खाना लेके राजकुमार चतुरसेन के पास पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, मगर जब राजकुमार ने राजकुमारी के हाथों से बना खाना चतुरसेन को खाने को दिया तो वो एकदम से उदास हो गया। पूछने पर उसने बताया कि राजकुमारी खाने में जहर मिलाकर उसे मारना चाहती हैं। चतुरसेन के मुंह से ऐसा सुन के राजकुमार को बहुत दुख हुआ। चतुरसेन ने राजकुमार से कहा कि जब उसे पता चला कि राजकुमारी ने कभी स्वयं राजकुमार के लिए भी भोजन नहीं बनाया, लेकिन उसके लिए अपने हाथों से बना के खाना भेज रही है, तो वो समझ गया कि इस खाने में जहर है। सबूत के तौर पर जब चतुरसेन ने राजकुमारी के खाने को एक कुत्ते को खाने को दिया तो वो तुरंत ही मर गया। राजकुमारी की ऐसी हरकत जानकर राजकुमार का दिल टूट गया। उसने चतुरसेन के साथ तुरंत काशी वापस लौटने का फैसला कर लिया। इस पर चतुरसेन ने राजकुमार से कहा कि राजकुमारी तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वो तुमको मुझसे दूर करना चाहती है। चतुरसेन राजकुमार से कहता है कि वो वापस जरूर जाएगा, मगर उस राजकुमारी को राजकुमार के साथ लेके। वो राजकुमार से कहता है कि वो उस राजकुमारी के पास वापस जाए और जब वो सो जाए तो उसके पैर में त्रिशूल का एक निशान बना के उसके सारे गहने लेके उसके पास वापस आ जाए। राजकुमार राजकुमारी के पास वापस पहुंच जाता है और फिर योजना के तहत उस राजकुमार ने जैसा चतुरसेन ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। जब वो राजकुमार राजकुमारी के गहने लेकर के चतुरसेन के पास वापस पहुंचा तो चतुरसेन मरघट पे एक साधु का भेष बना के बैठ गया। फिर उसने राजकुमार से कहा कि वो ये गहने जाकर के बाजार में बेच दे। उसने राजकुमार से कहा कि वो गहने बेचते समय पकड़ा जरूर जाएगा और जब वो पकड़ लिया जाए तो वो ये दलील दे कि ये गहने तो वो अपने गुरु से लेके आया है, जो मरघट पे बैठकर डाकिनी की साधना कर रहा है। और फिर जैसा चतुरसेन ने कहा था वैसे ही राजकुमारी के गहने सुनार ने पहचान लिए और दोनों जल्दी ही पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिए गए। राजा के सामने चतुरसेन ने कहा कि वो तो एक योगी है जो मरघट में बैठकर डाकिनी मंत्र साधना कर रहा है। ये गहने तो उसी डाकिनी के हैं जिसने साधना से प्रसन्न होकर के स्वयं आकर के उसे दिए हैं। चतुरसेन ने राजा को बताया कि उस डाकिनी की पहचान ये है कि उसके पैरों पर एक त्रिशूल का निशान है। पूरी बात सुनने पर राजा की बेचैनी बढ़ गई। रानी से उसने जब राजकुमारी के पैरों की जांच पड़ताल करवाई तो राजकुमारी के पैरों में वैसा ही त्रिशूल का निशान देखकर राजा ने मान लिया कि मरघट की वो डाकिनी उसकी राजकुमारी ही है। राजा ने लोकलाज के डर से राजकुमारी को देश से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। राजा के मंत्री राजा के आदेश पर राजकुमारी को पालकी में बैठाकर कर्नाटक राज्य की सीमा के बाहर जंगल में छोड़ आए। इधर राजकुमार और उसका दोस्त चतुरसेन इसी इंतजार में थे।
राजकुमार जंगल में भटकती उस राजकुमारी को अपने साथ लेकर के महल में आ गया और उससे विवाह करके खुशी खुशी रहने लगा। कहानी समाप्त होने पर वेताल ने राजा से पूछा कि हे राजन, इस पूरी कथा में सभी ने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ पाप किया, चाहे वो चतुर्सेन हो या फिर वो राजकुमारी, नगर का मंत्री हो या वहाँ का राजा या खुद वो राजकुमार। राजन, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो बताओ इस कथा में पाप का सबसे बड़ा भागीदार कौन है? अगर प्रश्न का उत्तर पता होने के बाद भी तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। ये सुनने पर राजा विक्रमादित्य बोले कि चतुर्सेन ने जो भी किया अपने स्वामी के कार्य को सिद्ध करने के लिए किया। राज्य के मंत्री ने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया और राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे से विवाह करके अपनी इच्छा को पूरा किया। इसलिए इस कथा में पाप का भागीदार वो राजा है जिसने अपनी बेटी को बिना सोचे विचारे अपने देश से बाहर निकाल दिया। ये सुनते ही वेताल जोर से हंसा और राजा से बोला, वाह राजन, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो, मगर अपनी बुद्धिमानी में तुम ये भूल गए कि तुमने कहा था कि अगर तुम बोले तो मैं चला। इतना कहकर वो वेताल हंसता हुआ उड़ करके वापस उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य उसके पीछे लपके एक बार फिर से उसे पकड़ करके उस योगी के पास ले जाने के लिए। विक्रमादित्य ने वेताल को वापस पेड़ से घसीटकर नीचे उतारा और अपनी पीठ पर लादकर चल पड़े वेताल नाम के उस प्रेत को शमशान में बैठे उस योगी को सौंपकर अपने वचन को पूरा करने के लिए। इधर रास्ते में वेताल ने राजा को अपनी शर्त के अनुसार दूसरी कहानी सुनाना शुरू करी। चंपापुर नगर के राजा चंपकेश्वर की त्रिभुवन सुंदरी नाम की एक कन्या थी, जो अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर और संस्कारी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे दूसरे राज्यों तक फैल गए। राजा चंपकेश्वर त्रिभुवन सुंदरी की शादी अपने कुल के किसी योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन सुंदरी के स्वयंवर की सोची। मगर जब स्वयंवर के बारे में उनकी बेटी त्रिभुवन सुंदरी को पता चला तो उसने ये कह के स्वयंवर में शामिल होने से मना कर दिया कि वो किसी राजा से नहीं बल्कि अपनी जाति कुल के उस व्यक्ति से शादी करेगी जिसके समान गुणी और बलशाली कोई दूसरा और ना हो। त्रिभुवन सुंदरी के अपने विवाह को लेकर रखी गई ऐसी शर्त को सुन के बहुत सारे युवक त्रिभुवन सुंदरी से विवाह की इच्छा लेकर चंपापुर आने लगे। बहुत सारे युवकों में से राजा ने 4 ऐसे योग्य वरों का चयन किया जो त्रिभुवन सुंदरी के हिसाब से एक से बढ़कर एक रूपवान और ज्ञानी थे। अब त्रिभुवन सुंदरी के सामने ये संकट था कि उन चारों में से वो अपना पति किसे चुने, क्योंकि वो चारों युवक बलशाली, रूपवान और ज्ञानी थे और सभी उसकी जाति और कुल के भी। राजकुमारी को चिंतित देखकर उनमें से एक युवा आगे बढ़कर आया और फिर उसने बताया कि वो जल, धरती, आकाश, पानी में रहने वाले किसी भी जीव जंतु की बोली को समझ सकता है और बोल भी सकता है। संसार में उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये सुनते ही दूसरा युवक आगे बढ़कर आया और उसने अपने बारे में बताया कि वो कपड़ा बनाने की ऐसी कला को जानता है जिससे वो कुछ ही समय में जब चाहे जितना चाहे कपड़ा बना सकता है और जिसे बाजार में बेचकर उसके पास धन की कभी कोई समस्या नहीं आती। ये सुनकर के तीसरा युवक त्रिभुवन सुंदरी को अपने बारे में बताने लगा कि संसार में ऐसा कोई भी वेद शास्त्र नहीं है जिसका ज्ञान उसे न हो। पूरे संसार में उसके जैसा ज्ञानी और कोई दूसरा नहीं है। अब बारी थी चौथे युवक की, जो अपने कांधे पर धनुष बाण रखे आगे आया और बोला कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। धरती पर बैठकर वो आकाश में उड़ रहे पक्षी का मुंह बंद कर सकता है, तो वहीं समुद्र की गहराई में किसी भी मछली को उसकी एक आहट पर भेद सकता है। उसके जैसा धनुर्धारी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। चारों युवकों के बारे में जान करके राजा चंपकेश्वर सोच में पड़ गए कि आखिर उन चारों युवकों में से कौन त्रिभुवन सुंदरी के लिए योग्य वर हो सकता है। उन्होंने त्रिभुवन सुंदरी की तरफ देखा,
मगर त्रिभुवन सुंदरी तो अपने पति का निर्णय कर चुकी थी। त्रिभुवन सुंदरी ने आगे बढ़कर उन चारों युवकों में से एक युवक को वरमाला पहना दी और अपना पति स्वीकार कर लिया। कहानी को यहीं समाप्त करके वेताल राजा से बोला कि राजन, ये कहानी तो यहीं खत्म हुई। और इसी कहानी से एक प्रश्न निकल के आया कि राजकुमारी त्रिभुवन सुंदरी ने उन चारों में से किस युवक से विवाह किया। वेताल बोला, मैं जानता हूँ राजन, तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर जानते हो, लेकिन अगर तुमने जानबूझकर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो मैंने कहा था, तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े। ये सुनते ही राजा मुस्कुराए और बोले, जो युवक कपड़ा बनाने की कला जानता था और कपड़े को बनाकर उसे बेचता था, वो कर्म से वैश्य हुआ। जो पक्षियों की भाषा जानता था, वो ज्ञानी, और जो धरती के समस्त वेदों और शास्त्रों को जानता था, वो कर्म से ब्राह्मण। मगर जो युवक शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, वही कर्म से भी क्षत्रिय है और राजकुमारी के लिए उसकी जाति का योग्य वर भी। इसीलिए त्रिभुवन सुंदरी ने उसी युवक को अपना पति बनाया। अपने प्रश्न का उत्तर सुनते ही वेताल बोला, सही उत्तर राजन, तुम बुद्धिमान हो पर भुलक्कड़ भी। मैंने कहा था कि मुझे योगी तक ले जाने के इस मार्ग में अगर तुम बोले तो मैं चला। ये कह के वेताल फिर से वापस उसी पेड़ की तरफ उड़ चला जहाँ से राजा उसे पकड़ कर लाए थे, और राजा विक्रमादित्य उसके पीछे दौड़ पड़े, उसे वापस पकड़ के उस योगी तक ले जाने के लिए। धर्मपुर नाम के एक गांव में एक किसान ब्रज किशोर और उसका बेटा मदन किशोर रहते थे। मदन का एक चरण नाम का मित्र भी था। मदन देवी का बहुत बड़ा भक्त था और नगर की देवी के मंदिर में रोज जाता। एक दिन देवी के मंदिर में मदन को एक सुंदर युवती दिखी, जिसके रूप रंग पे वो ऐसा लट्टू हुआ कि उसने उसी समय उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। वो लड़की जो मदन को न जानती थी न पहचानती, उसने मदन की शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मदन को बहुत बुरा लगा। उदास मदन ने देवी माँ से वरदान मांगा कि हे देवी, अगर उसका विवाह उस लड़की से करा दे तो वो अपना सर देवी के चरणों में भेंट कर देगा। इस घटना के कई दिन बीत गए और मदन उस युवती की याद में दुखी रहने लगा। एक दिन उसके दोस्त चरण ने मदन के पिता को मदन की उदासी का कारण बता दिया। सौभाग्य से मदन के पिता उस लड़की के पिता को जानते थे। उन्होंने जब मदन की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के पिता के सामने रखा तो वो मान गए और फिर उस लड़की का विवाह मदन के साथ हो गया। लड़की से ब्याह करके मदन बहुत खुश था। कई दिन बीत जाने के बाद लड़की के मायके में कोई उत्सव हुआ। उस उत्सव में मदन को भी आमंत्रित किया गया। मदन अपने दोस्त चरण और पत्नी को साथ लेके अपनी ससुराल की तरफ चल दिया। रास्ते में थकान मिटाने के लिए वो तीनों एक जगह रुक गए। वहीं पास में वो देवी का मंदिर भी था। मदन को देवी माँ को दिए गए अपने वचन की याद आई। मदन अपने मित्र चरण और पत्नी को वहीं छोड़ करके देवी के मंदिर में गया और तलवार से अपना सर काट करके देवी पे चढ़ा दिया। इधर बहुत देर हो जाने पर जब मदन वापस नहीं आया तो उसके पीछे चरण मंदिर पहुंचा और उसने जब वहां मदन को मरे हुए देखा तो वो घबरा गया। उसके मन में एक बात आई कि दुनिया इतनी बुरी है कि कोई ये बात नहीं मानेगा कि मदन ने खुद अपना सर काट के देवी पे चढ़ा दिया है, बल्कि सब यही समझेंगे कि उसकी पत्नी को हड़पने के लिए एक दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी है। ये बात दिमाग में आने पर चरण ने भी अपना गला काट के अपने प्राण दे दिए। काफी देर हो जाने पर मदन की पत्नी उसे खोजती हुई मंदिर में आ गई और उसने दोनों को वहां मरे हुए देखा। तो उसके दिमाग में भी यही बात आई कि सब यही समझेंगे कि उसने दोनों को मार दिया। ये सोचकर उसने भी जान देने की सोचकर जैसे ही तलवार उठाई तो देवी प्रकट हो गई और बोली, वो उन लोगों से प्रसन्न है, लड़की जो चाहे वर मांग सकती है। मदन की पत्नी ने देवी से अनुरोध किया कि वो दोनों मरे व्यक्तियों को जीवित कर दे। देवी ने कहा अवश्य, पर इससे पहले उसे उन दोनों कटे हुए सरों को उनके धड़ों के साथ जोड़कर रखना होगा। लड़की ने फौरन ऐसा ही किया।
मगर हड़बड़ी में उसने मदन के सर को चरण के धड़ के साथ तो वहीं चरण के सर को मदन के धड़ के साथ मिलाकर रख दिया। देवी की शक्ति से दोनों जीवित तो हो गए, मगर अब दोनों के सिर एक दूसरे से बदल चुके थे। फिर वो दोनों आपस में अपनी पत्नी को पाने के लिए झगड़ने लगे। कहानी समाप्त करके विक्रमादित्य की पीठ पर बैठा बेताल बोला, कहानी समाप्त हो गई राजन। निश्चय ही एक प्रश्न तुम्हारे मन में भी चल रहा होगा कि अब वो लड़की मदन और चरण में किसको अपना असली पति माने। इस प्रश्न का उत्तर बताओ राजन, वरना मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, नदियों में गंगा, पर्वतों में सुमेरु और वृक्षों में जैसे कल्प वृक्ष सबसे उत्तम है, वैसे ही मनुष्यों के अंगों में उसका सर सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए जिसके शरीर पर लड़की के पति का सर है, वही उसका असली पति होगा। ये सुनते ही वेताल हंसते हुए हवा में उड़ने लगा, ये कहते हुए कि हे राजन, तुमने जो बोला सही बोला, लेकिन गलत समय पर बोला, इसलिए वचन के हिसाब से मैं वापस चला। राजा विक्रमादित्य ने पेड़ पर चढ़ करके वापस उस वेताल को नीचे उतारा और चल पड़े शमशान में बैठे उस योगी की तरफ। उस वेताल ने राजा को फिर से एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। अवंतिका के राजा चंद्रभान एक प्रतापी राजा थे। उनका ऐसा मानना था कि अवंतिका की शांति और खुशहाली के पीछे नगर के देवता का आशीर्वाद है। इसलिए राजा ने अपने महल में नगर देवता का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था, जिसमें रोज सुबह और शाम एक निश्चित समय पर देवता की आराधना होती। हरिदास नाम का एक पुजारी उस मंदिर में पूजा अर्चना करता था। एक बार की बात है, वो पुजारी हरिदास अपने किसी निजी काम से दूसरे नगर गया हुआ था, जहां से वापस आते समय वो अपनी थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। जब पुजारी की नींद टूटी तो बहुत देर हो चुकी थी। राजमहल के उस मंदिर में पूजा का समय हो चुका था और वो अवंतिका से अभी भी बहुत दूर था। ये सोचकर कि समय पर पूजा न होने पर राजा उसको दंड देंगे, पुजारी घबरा गया। मगर तभी रथ पे सवार एक सुंदर युवक वहां से निकला। पुजारी की परेशानी को जानकर उसने पुजारी को बताया कि उसका रथ हवा में उड़ सकता है। फिर वो युवक उस पुजारी को अपने रथ पे बैठा के कुछ ही पलों में अवंतिका ले आया। पुजारी समय पर पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना कर पाया और राजा के क्रोध से भी बचा। इस कारण से वो पुजारी हरिदास उस युवक से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी एकमात्र कन्या रूपा का विवाह उस युवक से कराने का वचन उस युवक को दे दिया। फिर जब पुजारी हरिदास उस युवक को लेके अपने घर पहुंचे तो वहां एक दूसरा युवक और बैठा हुआ था। पूछने पर पुजारी की पत्नी ने बताया कि आज जब वो कुंभ से वापस आ रही थीं तो रास्ता भटक गई। तो इस सुंदर युवक ने, जो बंद आंखों से भी रास्ता खोज लेने की कला को जानता है, उन्हें अपने घर सुरक्षित ले आया। फिर पत्नी ने पुजारी को बताया कि उन्होंने रास्ता बताने वाले उस युवक को वचन दिया है कि वो उसकी शादी अपनी बेटी के साथ कर देंगे। ये सुनकर हरिदास चौंक पड़े, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पत्नी को कुछ कह पाते, पुजारी का बड़ा बेटा घायल अवस्था में घर आया। उसके साथ भी एक युवक था। हरिदास के बेटे ने बताया कि जंगल में उस पर एक शेर ने हमला कर दिया, मगर जो बहादुर युवक उसके साथ आया है, उसने बहुत दूर से ही उस शेर की आवाज सुन के उसे अपने बाणों से मार दिया। अपनी जान बचाने की एवज में उसने उस युवक के साथ अपनी बहन की शादी का वादा कर दिया है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया। पुजारी हरिदास धर्म संकट में पड़ गए। उनके अपने वचन के साथ साथ उनकी पत्नी और उनके बेटे का वचन भी खतरे में था। इधर वो तीनों युवक पुजारी की सुंदर कन्या को देखकर उसी से शादी करने का मन बना चुके थे। सारे आपस में ही झगड़ पड़े कि रूपा की शादी होगी तो उनके चुने हुए लड़के के साथ ही। मगर जब वो आपस में लड़ रहे थे तो उसी समय नगर के जंगलों में रहने वाला एक राक्षस रूपा को चुपचाप उठा के वहां से ले गया। इधर लड़की को वहां ना पाकर के सभी बहुत परेशान हुए। इस पर वो युवक, जो बंद आंखों से भी रास्ता खोज सकता था, उसने देखकर बताया कि लड़की को एक राक्षस उत्तर दिशा के पर्वतों की तरफ लेकर गया है। फिर हवा में उड़ने वाले रथ के साथ दूसरे युवक ने सभी को उस रथ पे बैठाया
और उस जगह पहुंचा दिया जहां वो राक्षस उस लड़की को मारकर खाने ही वाला था। मगर इससे पहले ही तीसरे युवक ने अपने बाणों से उस राक्षस को मार दिया और उस लड़की को बचा लिया। इस कथा को यहीं समाप्त करके वेताल राजा से बोला, तो बताओ ज्ञानी राजा, अपनी अपनी कुशलताओं का प्रमाण सबके सामने देने वाले वो तीनों युवकों में से लड़की रूपा के लिए सबसे उत्तम पति कौन हुआ? राजा ने तुरंत जवाब दिया, वो तीसरा लड़का जिसने राक्षस को मारकर उस लड़की को बचाया, वही उसका पति बना। क्योंकि पहले युवक ने रास्ता बताकर और दूसरे ने राक्षस तक आसानी से पहुंचा के उस लड़की के प्राणों को बचाने में सिर्फ उस तीसरे युवक की मदद भर की थी। ये सुनते ही वेताल बोला, वाह राजन, हर बार की तरह सही जवाब, परंतु तुमने फिर बोला इसलिए मैं चला। ये कहकर वेताल वापस अपने पेड़ की तरफ उड़ चला और राजा उसके पीछे फिर से भागे उसे वापस पकड़ने के लिए। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी जिसमें गुणदीपक नाम का एक राजा राज करता था। राजा ने राजमहल में अपनी सेवा के लिए कुछ नए नौकर चाकर नियुक्त किए, जिनमें से एक सेवक जिसका नाम कुमार था, वो नगर के एक धनी सेठ का बेटा था। उसे कहीं नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर कुमार राजा गुणदीपक का इतना बड़ा भक्त था कि वो राजा के पास रहने की इच्छा में राजा का सेवक बन गया। मगर बहुत दिन बीत जाने के बाद भी राजा का ध्यान कभी अपने सेवक कुमार की तरफ गया ही नहीं। एक दिन की बात है, राजा गुणदीपक अपने सैनिकों, सेवकों और रसोइये को साथ में लेकर शिकार पर निकल पड़े। मगर जंगल में रास्ता भटक जाने की वजह से सब एक दूसरे से अलग हो गए। राजा के साथ बस उनका सेवक कुमार ही साथ रह गया। कुमार ने उस भयानक जंगल में भी राजा की सेवा करने में अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया। रसोइया ना होने पर भी राजा का खाना खुद बनाया। राजा के भोजन में कमी ना हो इसलिए उसने खुद खाना छोड़ दिया, जिससे वो जल्दी ही बीमार पड़ गया। जब राजा का ध्यान कुमार पर गया तो राजा ने उससे उसका हालचाल और उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा के पूछने पर कुमार ने राजा को बताया कि राजन, जरूर इसमें उसके कर्मों का ही दोष होगा, क्योंकि वो जिस राजा के साथ रहता है वो तो हजारों को पालता है, मगर उस राजा की नजर कभी उस सेवक पर नहीं पड़ी। ये उसके दुर्भाग्य का ही दोष है, क्योंकि किसी व्यक्ति के भाग्य को उसकी 6 बातें कमजोर कर देती हैं। पहली, किसी खोटे व्यक्ति के प्रति लगाव, बिना कारण की हंसी, स्त्रियों से लड़ाई, गधे की सवारी, अपनी ही मातृभाषा को बोलने में शर्म और अनुचित राजा की सेवा। ये ऐसी 6 बातें हैं जो किसी भी गुणी व्यक्ति के भाग्य को कमजोर कर देती हैं। कुमार की बातों ने राजा के मन पर काफी प्रभाव डाला और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। राजा ने तुरंत ही कुमार को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया। अगले दिन राजा को उनके बचे हुए सैनिकों और सेवकों ने खोज लिया। सभी वापस अपने देश लौटने लगे, मगर रात होने पर राजा के आदेश पर सभी राज्य की सीमा से सटे एक गांव के बाहर विश्राम के लिए रुक गए। राजा का सेवक कुमार, जो अब एक सेवक नहीं बल्कि राजा का प्रमुख व्यक्ति था, सुबह जब सोकर के उठा तो सामने गांव की देवी का एक मंदिर देख वहां दर्शन को चला गया, जहां मंदिर में उसने एक अत्यंत रूपवान स्त्री को देवी के सामने नृत्य करते हुए देखा, जिसे देख करके वो कुमार उसके रूप रंग पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी समय उसने उस स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव सुनकर वो युवती कुमार से ये कहते हुए वहां से चली गई कि कुमार पहले उस युवती को राजा गुणदीपक के दर्शन करवाए, तब वो उसके प्रस्ताव पर विचार करेगी। कुमार जब राजा के पास आया तो उसे उदास देख करके राजा ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। कुमार ने राजा को मंदिर की सारी घटना उसे बता दी और ये भी बताया कि वो स्त्री राजा से मिलना चाहती है। दूसरे दिन राजा कुमार के साथ देवी के मंदिर में दर्शन को गए। कुछ पलों बाद ही मंदिर में वो स्त्री आई और राजा को देख करके बोली कि उसने राजा के जैसे सुंदर व्यक्तित्व के बारे में सुना था, वो उनसे कहीं बढ़कर है। फिर उस स्त्री ने राजा से कहा कि वो राजा से इतना प्रभावित है कि वो अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर सकती है। ये सुनकर के राजा ने उस स्त्री से कहा कि अगर वो उनसे इतना ही प्रभावित है तो वो उन्हें वचन दे
कि राजा जो भी उस स्त्री से मांगेंगे वो उन्हें देगी। वो सुंदर स्त्री राजा को वचन दे देती है। इस पर राजा उस स्त्री से कहते हैं कि वो कुमार से शादी कर ले। राजा के मुंह से ये सुनकर के वो स्त्री कहती है, लेकिन वो तो राजा गुंदीपक से ब्याह करना चाहती है। स्त्री के मुंह से ये बात सुनकर के राजा गुंदीपक ने कहा, मन के सुंदर और सज्जन लोग जो कहते हैं वैसा ही करते हैं, इसलिए उस स्त्री को अपने दिए हुए वचन का पालन करना चाहिए और कुमार से ब्याह कर लेना चाहिए। इस तरह राजा ने उस सुंदर स्त्री का विवाह अपने सेवक से करा दिया। कथा समाप्त करके वेताल राजा से बोला, बताओ राजन, सेवक कुमार का अपने राजा के प्रति समर्पण और राजा गुंदीपक का अपने सेवक के लिए उस सुंदर स्त्री का त्याग, दोनों में से किसका काम ज्यादा बड़ा और प्रशंसनीय है? राजा बोला, सेवक कुमार का। वेताल ने पूछा, वो कैसे राजन? राजा विक्रमादित्य बोले, प्रजा पे उपकार करना तो राजा का प्रथम धर्म है, इसलिए राजा ने अपना धर्म निभाया। लेकिन सेवक का अपने राजा पे उपकार करने की कोई बाध्यता नहीं। बिना धन की लालसा से राजा की सेवा और राजा के लिए अपने भोजन को त्याग कर अपने प्राणों को संकट में डालकर राजा की रक्षा एक सेवक के काम को ज्यादा बड़ा और प्रशंसा का पात्र बनाती है। राजा का उत्तर सुन के वेताल उड़ने लगा, क्योंकि राजा के बोलते ही वेताल को दिया उनका वचन टूट चुका था। उड़ते हुए वेताल के पीछे राजा विक्रमादित्य फिर से भाग पड़े उसे पकड़ने के लिए। अंग देश में एक धनी सेठ रहता था, जिसके 3 लड़के थे। तीनों के अंदर ऐसी विचित्र विशेषताएं थीं जो संसार में और किसी के पास न हो। एक अपने आप को भोजन चंग कहता था, यानी कि वो किसी भी खाने की वस्तु को देख लेने भर से ही उसके अंदर के सारे स्वाद, गुण, सुगंध, सामग्री आदि को बता सकता था। दूसरा लड़का अपने आप को नारी चंग कहता था, मतलब ये वो किसी भी औरत को देख लेने भर से उसके अंदर के गुण, चाल, चलन, चरित्र, कुल और मन के विचार आदि को सही सही जान सकता था। इसी तरह तीसरा लड़का, जिसका शरीर बड़ा ही कोमल था, अपने आप को शैया चंग कहता था, मतलब मखमली बिस्तर भी उसे कांटों जैसे चुभते, उसका शरीर इतना कोमल था। वैसे तो तीनों की विशेषताएं विचित्र थीं, मगर परेशानी तब खड़ी हो गई जब उन लड़कों के पिता का निधन हो गया और वो अपनी वसीयत में लिख गए कि उनके मरने के बाद उनके व्यापार और घर को वही बेटा संभालेगा जिसका गुण सबसे अद्वितीय हो। अपने अपने गुणों को लेकर तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया, तो वो पहुंच गए सीधे नगर के राजा के पास फैसला कराने के लिए। राजा ने जब तीनों बेटों की विशेषताओं के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, इसलिए सबसे पहले राजा ने उन तीनों लड़कों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया। तीनों खाने पर बैठे तो अपने आप को भोजन चंग कहने वाले सबसे बड़े लड़के ने यह कहते हुए खाना छोड़ दिया कि इस भोजन में तो मुर्दे की बास आ रही है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ने जब पता लगाने का आदेश दिया तो जानकारी मिली कि वो भोजन सच में शमशान के पास में बनी रसोई में ही पका था और शमशान की हवा रसोई की तरफ ही बह रही थी, इसलिए ये संभव था कि शमशान की गंध उस भोजन में मिल गई हो। राजा मान गए कि पहला लड़का सच में भोजन चंग है। रात में राजा ने दूसरे लड़के के कमरे में सुंदर सुंदर दासियों को उसकी सेवा के लिए भेजा, जिसमें से एक दासी को देख करके ही वो लड़का भड़क उठा और चिल्ला करके बोला, इस दासी को मेरे सामने से हटाओ, इसके शरीर से तो बकरी के दूध की गंध आ रही है। बाद में ये पता चला कि वो दासी सच में बचपन से बकरी के दूध पे ही पली थी। इस घटना से राजा दूसरे लड़के के गुण को भी मान गया। तीसरे बेटे को राजा के शाही शयन कक्ष में एक के बाद एक 7 मखमली गद्दों के ऊपर सुलाया गया, मगर उस पर लेटते ही लड़के को जोर की पीड़ा हुई, उसकी चीख निकल पड़ी। राजा को खबर की गई। राजा ने देखा कि लड़के की पीठ पर लाल रंग के निशान बन गए थे। एक के बाद एक जब सारे गद्दे पलटे गए तो सबसे नीचे उनको एक गद्दे के नीचे छुपा हुआ बाल दिखा। उस बाल की चुभन से ही उस लड़के की पीठ पर लाल रंग की धारियां उभर आई थीं। राजा मान गए कि सच में ये लड़का शैया चंग है।
लेकिन अब राजा के सामने भी ये धर्म संकट था कि वो तीनों भाइयों के इन विचित्र गुणों में से किसे सबसे अद्वितीय माने। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके अगले दिन तीनों लड़कों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया और फैसला करने का भी। इधर कहानी समाप्त करके वेताल राजा से बोला, तो राजन बताओ, उन तीनों में से सबसे अद्वितीय गुणी लड़का कौन था? अगर तुमने जानबूझ करके मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। राजा बोले, सबसे अद्वितीय और सबसे बढ़कर तीसरा लड़का सयाचन था, क्योंकि सबूत के तौर पर उसकी पीठ पर लकीर के निशान थे और राजा के सामने 7 गद्दों के नीचे बाल भी मिला, मगर ढूंढने पर। बाकी वहीं अन्य दोनों लड़कों के साथ कोई ठोस सबूत सामने नहीं था। उनके बारे में ये शक किया जा सकता है कि भोजन और दासी के बारे में उन्होंने कहीं और से पूछकर जानकारी प्राप्त कर ली हो और राजा के सामने बता दिया हो। इतना सुनते ही वेताल खुशी से चिल्लाया, राजन तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम फिर भूले और बोल दिया, इसलिए मैं चला। इतना कहकर के वेताल उड़ चला अपने उसी पेड़ पर लटकने के लिए। हिमाचल पर्वत पे गंधर्वों का एक नगर था, जिसमें धर्मपाल नाम का एक राजा था। राजा का केतुवाहन नाम का एक आज्ञाकारी बेटा था। राजा धर्मपाल के सेनापति के भड़काने पर राज्य की प्रजा बागी हो गई, मगर राजा धर्मपाल ने अपनी ही प्रजा पे शस्त्र चलाने की बजाय स्वेच्छा से अपने राज्य को ही छोड़ दिया और अपने बेटे केतुवाहन के साथ मलय देश में आके एक छोटा सा घर बना के रहने लग गए। जब मलय देश के राजा को राजा धर्मपाल और राजकुमार केतुवाहन के बारे में पता चला तो उन्होंने केतुवाहन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। वो कन्या मलय केतु के साथ उसके छोटे से घर में ही रहने लगी। एक दिन की बात है, केतुवाहन जंगल में गया तो उसे एक स्थान पे बहुत सी हड्डियों का ढेर दिखा। पूछने पर पता चला कि ये पाताल के उन नागों की बची हुई शेष हड्डियां हैं, जिन्हें यहाँ जंगल में रहने वाले नागों के सबसे बड़े दुश्मन गरुण अपना भोजन बना चुका है। वो गरुण रोज किसी न किसी एक नाग को मारकर खा जाता है। केतुवाहन जब आगे बढ़ा तो उसे एक मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखी। पूछने पर बूढ़ी औरत ने केतुवाहन को बताया कि आज उसके बेटे चंद्रचूर्ण को, जो एक नाग है, वही गरुण अपना भोजन बनाने वाला है। उसका बेटा चंद्रचूर्ण मंदिर में अपने देवता के आखिरी दर्शन को गया है। ये सुनने पर राजकुमार के अंदर का क्षत्रिय जाग उठा और उसने उस बूढ़ी औरत से वादा किया कि वो उस गरुण से उसके बेटे की रक्षा करेगा। उसके बेटे की जगह खुद उस गरुण का भोजन बन जाएगा। फिर राजकुमार उस स्थान पे जाके बैठ गया जहां वो गरुण चंद्रचूर्ण को लेने आने वाला था। नियत समय पर गरुण वहां आया और केतुवाहन को अपने पंजों में दबोच करके वहां से उड़ गया। राजकुमार का खून से सना बाजूबंद उसके हाथों से खुलकर नीचे उसकी पत्नी के पास जाके गिरा। बाजूबंद को पहचान कर केतुवाहन की पत्नी उसके पिता धर्मपाल को लेके अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। उधर वो गरुण केतुवाहन को खाने ही वाला था कि बूढ़ी औरत का वही नाग बेटा चंद्रचूर्ण बीच में आ गया और गरुण को अपना परिचय देते हुए उसने गरुण से प्रार्थना की कि वो गलती से एक राजकुमार को अपना भोजन समझकर ले आया है। तभी वहां राजा धर्मपाल और केतुवाहन की पत्नी भी पहुंच गए। इधर एक दूसरे को बचाने के लिए राजकुमार और नाग बालक चंद्रचूर्ण झगड़ रहे थे। जब राजकुमार केतुवाहन का पूरा परिचय गरुण को मिला तो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजकुमार केतुवाहन से एक वरदान मांगने को कहा। इस पर केतुवाहन ने गरुण से कहा कि वो चंद्रचूर्ण के प्राणों की रक्षा के साथ साथ अभी तक जितने भी नागों को उसने भोजन बनाया है सभी को जीवित कर दे। गरुण ने ऐसा ही किया। सारे नागों को जीवित करने के बाद उसने केतुवाहन से कहा कि वो उसे वरदान देता है कि उसे और उनके पिता को खोया हुआ राज्य जल्दी ही वापस मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मपाल का शत्रु सेनापति का निधन हो गया और वहां की जनता को अपनी भूल का एहसास हुआ। जनता ने वापस राजा धर्मपाल को नगर का राजा घोषित कर दिया। कहानी को यहीं समाप्त करके हर बार की तरह इस बार भी वेताल ने राजा से सवाल पूछ लिया, तो बताओ राजन, राजकुमार केतुवाहन
और नाग चंद्रचूर्ण में से किसका बलिदान ज्यादा बड़ा और प्रशंसनीय था। राजा ने तुरंत कहा कि केतुवाहन क्षत्रिय था, प्राणों की रक्षा करना उसका धर्म था, इसलिए चंद्रचूर्ण को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना उसके लिए बड़ा काम तो था, मगर चंद्रचूर्ण जो उसकी एक प्रजा थी, अपने राजकुमार को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलि करके चंद्रचूर्ण ने अपने आप को अधिक महान साबित किया, इसलिए चंद्रचूर्ण का बलिदान ज्यादा बड़ा था। अपने सवाल का जवाब सुन के बेताल ठहाके लगा के हंसा और बोला, राजा, तुमसे गलत उत्तर की उम्मीद रखना मूर्खता है। तुम सच में बुद्धिमान हो, मगर फिर भी राजा अब उसे जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी शर्त थी कि मार्ग में राजा बोला तो वो वापस चला। इधर राजा को जब तक अपनी भूल का एहसास होता तब तक वो वेताल वापस उड़ चुका था। राजा विक्रमादित्य फिर से एक बार उस वेताल नामक प्रेत को वापस पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। भारत देश के चंद्रशेखर नगर का राजा बहुत दयालु और प्रजापालक था। उसके सेनापति का नाम बलभद्र था। सेनापति बलभद्र राजा का बचपन का प्रिय दोस्त था, इसलिए सेनापति बलभद्र राजा पर अपनी जान छिड़कता था। राजा युवा था और उसके विवाह की उम्र हो रही थी। बहुत सी राजकुमारियों के रिश्ते आने के बाद भी राजा को कोई भी राजकुमारी राजघराने की महारानी बनने योग्य नहीं लगती। एक दिन नगर ज्योतिषी ने राजा को बताया कि नगर में एक रतन दत्त नाम का एक व्यापारी रहता है, जिसकी एक नंदिनी नाम की कन्या है, जो रूप, रंग और गुणों में राजा की पत्नी और इस राज्य की महारानी बनने योग्य है। ज्योतिषी की बात सुन करके राजा ने अपनी सबसे खास दासियों को बुला के उन्हें व्यापारी की उस कन्या को जांचने परखने के लिए भेजा। वो दासियां जब रतन दत्त के घर पर जाके उसकी बेटी नंदिनी को मिली तो उसे देखते ही समझ गईं कि नंदिनी हर लिहाज से राजा की पत्नी बनने योग्य है। मगर दासियों के मन में चोर आ गया। उन्हें लगा कि इतनी योग्य पत्नी पाके राजा उनकी कदर नहीं करेगा। ये सोचकर दासियों ने राजा के पास वापस आके नंदिनी की खूब बुराई की। दासियों के मुंह से नंदिनी की इतनी बुराई सुनकर के राजा उदास हो गया। इधर राजा से रिश्ता ना हो पाने पर व्यापारी ने अपनी बेटी नंदिनी की शादी राजा के बचपन के दोस्त सेनापति से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद सेनापति ने अपने दोस्त राजा को अपने घर पर दावत दी। राजा सेनापति के घर पहुंचा और जब राजा ने सेनापति के घर पर नंदिनी को देखा तो उसके रूप और गुणों को देखकर वो दंग रह गया। फिर नंदिनी ने अपना परिचय राजा को दिया और उसे बताया कि वो वही कन्या है जिसका विवाह प्रस्ताव राजा ने ठुकरा दिया था। ये सुनकर राजा को बहुत जोर का झटका लगा और उसका दिल टूट गया। वो उदास होकर के अपने महल वापस आ गया और दुखी रहने लगा। सेनापति बलभद्र को सच्चाई पता चलने पर बहुत बुरा लगा। वो राजमहल में राजा से मिलने आया तो उसे राजा के बुरे हाल के बारे में पता चला। दुखी सेनापति ने राजा से कहा कि वो अपने राजा और राज्य की भलाई के लिए अपनी पत्नी नंदिनी का त्याग कर देगा, जिसके बाद राजा नंदिनी से वापस विवाह कर सकते हैं। सेनापति बलभद्र के इस प्रस्ताव पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सेनापति से कहा कि वो एक राजा है, वो एक पराई स्त्री के साथ ऐसा अधर्म कभी नहीं कर सकता। इन सारी घटनाओं से राजा का मन इतना दुखी हुआ कि उसके प्राण निकल गए। राजा की चिता के सामने खड़े होकर के सेनापति के अंतर मन ने उसे झिझकोड़ते हुए कहा कि एक सेवक का कर्तव्य है कि वो अपने राजा के प्राणों की रक्षा करे, जबकि वो तो स्वयं राजा की मृत्यु का कारण बन गया। ये सोचकर दुखी सेनापति ने भी उसी चिता में कूदकर अपने प्राण दे दिए। इस घटना की जानकारी जब उसकी पत्नी नंदिनी को हुई तो वो भी भागी भागी वहां आई और अपने पति के पीछे चिता में कूद पड़ी। वेताल ने कहानी यहीं खत्म कर दी और राजा से पूछा, राजन बताओ, राजा और सेनापति में कौन अधिक साहसी हुआ?
राजा भी बोल पड़े। साहस का काम राजा ने किया, क्योंकि उसने अपने राजधर्म की रक्षा के लिए नंदिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए। जबकि सेनापति, जो राजा का एक सेवक था, प्रायश्चित में अपने प्राणों को देकर उसने कोई महानता का काम नहीं किया। इतना सुनते ही वेताल भयानक हंसी हंसता हुआ राजा की पीठ से उड़कर वापस अपने पेड़ की तरफ चल दिया। अब तक राजा को 8 कहानियां सुना चुका वो वेताल राजा को नवी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। चित्रकूट नगर का राजा एक दिन जंगलों में शिकार खेलने गया, मगर वो रास्ता भूलने की वजह से जंगल में ही भटक गया। थका हारा राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने सामने बने एक बुर्ज के ऊपरी हिस्से में एक सुंदर कन्या को देखा। राजा उस कन्या को देखकर मोहित हो गया और अपनी थकान भूलकर उस कन्या के पास जा पहुंचा। राजा ने उस कन्या से उसका परिचय जानने के साथ ही उसके सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। राजा के विवाह के प्रस्ताव पर कन्या ने राजा से कहा कि वो एक वन कन्या है, इसलिए अगर राजा उससे वादा करे कि वो आज के बाद कभी किसी बेजुबान जानवर का शिकार नहीं करेगा, तो ही वो उससे विवाह करेगी और उसे जंगल के बाहर जाने का रास्ता भी बताएगी। राजा ने उस वन कन्या की विवाह की शर्त को मानकर उसे वचन दे दिया। राजा ने उस वन कन्या के साथ जंगल में ही गंधर्व विवाह कर लिया और फिर उसे अपने राज्य की ओर लेकर चल पड़ा। राज्य की सीमा के निकट पहुंचते ही अचानक राजा के नगर का देवता प्रकट हुआ और उसने अपना परिचय देते हुए राजा से कहा कि वो बहुत भूखा है, इसलिए वो उसकी रानी को मारकर खाना चाहता है। ये सुनकर राजा ने नगर देवता से प्रार्थना की कि वो उसे बताएं कि क्या वो किसी अन्य तरीके से उस देवता की भूख मिटा सकता है, जिससे उसे अपनी पत्नी को न खोना पड़े। नगर देवता ने राजा को 7 दिनों का समय देते हुए कहा कि वो इन 7 दिनों में किसी ऐसे ब्राह्मण माता पिता के बालक की व्यवस्था करे जो बालक स्वयं अपने माता पिता को अपनी सहमति से अपने बलिदान के लिए सौंप दे, और उस बालक की बलि के समय उसके माता पिता ही उसके हाथ और पैरों को पकड़कर रखें। राजा ने डर से उस समय तो नगर देवता की बात मान ली और अपनी पत्नी को लेकर के महल में आ गया, लेकिन अब उसे इस बात की चिंता थी कि कैसे कोई बालक बलि के लिए ढूंढा जाए। राजा ने अपने मंत्री को सारा हाल बताया, तो मंत्री ने 7 बरस के लड़के के बराबर की एक सोने की मूर्ति बनवाई और पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी 7 बरस का ब्राह्मण बालक अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करेगा और बलि के समय उसके माता पिता उस बालक के हाथ और पैरों को पकड़ कर रखेंगे, तो ये सोने की मूर्ति के साथ साथ 101 गांव की जागीरदारी उस ब्राह्मण बालक के माता पिता को मिलेगी। ये घोषणा एक गरीब ब्राह्मण बालक ने सुनी तो वो अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसके शरीर के त्याग से राजा की भलाई होगी और उसके माता पिता की गरीबी भी मिट जाएगी, जबकि उसके ना रहने के बाद भी उसके जैसे कई और पुत्र उसके माता पिता को मिल जाएंगे। बालक की बात को मान करके उसके माता पिता उसे लेकर के राजा के पास जा पहुंचे। फिर वो 7वां दिन भी आ गया और वो नगर का देवता प्रकट हुआ। बलि का समय हो चुका था, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। बलि के समय उस बालक के माता पिता ने बालक के हाथ पैरों को अच्छी तरह से पकड़ लिया और राजा ने अपनी तलवार निकालकर जैसे ही बालक को मारने का प्रयास किया तो वो बालक बड़ी जोर से हंस पड़ा। वहां मौजूद बालक के माता पिता, वो राजा, नगर का देवता सब हैरान हो गए कि अपनी मृत्यु के समय भी वो बालक हंस क्यों रहा था। वेताल ने ये कहानी यहीं समाप्त कर दी और राजा से पूछा, राजन बताओ, वो बालक मृत्यु को सामने देखकर भी हंस क्यों रहा था? राजा विक्रमादित्य ने उस वेताल के इस प्रश्न का उत्तर दिया, मृत्यु के डर के समय हर बालक अपने माता पिता को पुकारता है। जिसके माता पिता ना हो तो राज्य का राजा ही उसके माता पिता के बराबर माना जाता है, और अगर राज्य का राजा भी ना हो तो व्यक्ति नगर के देवता से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मगर यहाँ तो सभी उस बालक के सामने थे, मगर कोई भी साथ नहीं था।
बालक के माता पिता ही उसके हाथ पैरों को बांध कर खड़े थे। राज्य का राजा अपनी तलवार से उसके प्राण लेने को तैयार था, तो वहीं रक्षक देवता खुद उस बालक के प्राणों का भक्षक बना उसके सामने खड़ा था, जबकि वो गरीब ब्राह्मण का लड़का ही सबको संतुष्ट कर रहा था। इसलिए वो बालक मौत को सामने देख करके भी हंस पड़ा। राजा का जवाब सुन के वेताल आश्चर्य से बोला, सच में राजन, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, लेकिन तुम फिर भी मुझे शमशान के उस योगी तक नहीं पहुंचा सकोगे, क्योंकि तुमने बोलकर अपने वचन को फिर से तोड़ दिया है। इसलिए मैं जा रहा हूँ वापस अपने पेड़ पर। ये कह के वेताल वापस उड़ गया। राजा विक्रमादित्य वेताल को फिर से एक बार पेड़ से नीचे उतारकर वापस चल पड़ता है शमशान की तरफ, जहाँ पर एक योगी राजा विक्रमादित्य का इंतजार कर रहा था। समय व्यतीत करने के लिए हर बार की तरह इस बार भी वेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। विशाल नाम के नगर में ब्रह्मदत्त नाम का अमीर आदमी रहता था, जिसकी एक बेटी थी मंजरी। समय आने पर ब्रह्मदत्त ने अपनी बेटी मंजरी की शादी नगर के एक सेठ के लड़के मणिवर्मा से कर दी। मणिवर्मा मंजरी जैसी सुंदर पत्नी पाके बहुत खुश था, जबकि मंजरी कमलाकर नाम के एक पुरोहित के बेटे से प्यार करती थी और उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। इसलिए मणिवर्मा से शादी करने के बाद भी मंजरी उदास रहती थी। एक दिन मंजरी, जो देवी की भक्त थी, देवी के मंदिर में गई। उसने देवी से प्रार्थना की कि अगर उसका प्रेमी कमलाकर इस जन्म में उसे नहीं मिल सका है, तो वो उसे वरदान दे कि अगले जन्म में उसका प्रेमी ही उसके पति के रूप में उसे मिले। ये कह के मंजरी मंदिर के बाहर बने एक विशाल कुंड में अपने प्राण देने के लिए कूद गई। वहीं से गुजर रहे कमलाकर ने मंजरी को कुंड में कूदते हुए देख लिया और उसे बचाने के लिए वो भी कुंड में कूद पड़ा। काफी मुश्किलों के बाद कमलाकर जैसे तैसे मंजरी को कुंड से बाहर ला सका। बेसुध मंजरी होश में आने पर अपने सामने अपने प्रेमी को देखकर इतनी प्रसन्न हुई कि उसने कमलाकर के हाथों में ही अपने प्राण त्याग दिए। मंजरी के मर जाने पर कमलाकर को इतना गहरा सदमा लगा कि उसका दिल भी फट गया और वो भी मंजरी के साथ ही मर गया। मंजरी के पानी में डूब जाने की खबर सुन के उसका पति भागता हुआ वहां आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके प्रेमी की बाहों में मरी पड़ी है। मणिवर्मा अपनी पत्नी को इतना चाहता था कि पत्नी के वियोग में उसके प्राण भी निकल गए। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। तभी देवी वहां प्रकट हुई और अपने आशीर्वाद से उन्होंने सभी को वापस जीवित कर दिया। कहानी यहीं समाप्त करके वेताल राजा से पूछता है कि बताओ राजा, मंजरी, मणिवर्मा, कमलाकर सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर उन तीनों में से सबसे बड़ा प्रेमी कौन था? राजा ने उत्तर दिया कि उनके हिसाब से सबसे बड़ा प्रेमी मंजरी का पति मणिवर्मा था, क्योंकि अपनी पत्नी को उसके प्रेमी की बाहों में देखकर भी वो पत्नी वियोग से मर गया। राजा का जवाब सुन के वेताल उड़ के वापस उसी पेड़ पर जा लटका जहां से राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ कर लाए थे, और राजा विक्रमादित्य वेताल रूपी उस प्रेत को पकड़ के शमशान में बैठे उस योगी तक पहुंचाने के लिए फिर से उस वेताल के पीछे भागने लगे। यमुना के किनारे धर्मपुर नाम का एक नगर था, जिसमें बद्रीनाथ नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी मालती के साथ रहता था। मालती बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी। यही कारण था कि धर्मपुर में रहने वाले 3 लड़के ओम, वीरभद्र और सोम मन ही मन मालती से प्यार करते और उससे शादी करना चाहते थे। ओम, वीरभद्र और सोम को जब इस बात की जानकारी मिली कि मालती के लिए वर की तलाश हो रही है, तो वो तीनों मालती से ब्याह का प्रस्ताव लेके मालती के घर जा पहुंचे। अपने सामने एक साथ 3-3 लड़कों को देखकर बद्री और मालती दुविधा में पड़ गए, जबकि वो तीनों लड़के मालती से ब्याह करने को लेके आपस में ही झगड़ पड़े। मगर होनी को कुछ और मंजूर था।
उसी समय मालती को एक सांप ने काट लिया, जिससे मालती की अचानक मौत हो गई। ओम, वीरभद्र और सोम तीनों ने मिलकर मालती को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मालती को नहीं बचा सके। मालती की आकस्मिक मृत्यु पर तीनों लड़कों को इतना गहरा सदमा लगा कि मालती का क्रियाकर्म करने के बाद उन तीनों में से एक लड़का ओम मालती के शरीर की बची हुई हड्डियां अपने पास रखकर फकीर बन गया, तो वहीं दूसरा वीरभद्र मालती के शरीर की बची हुई राख एक गठरी में बांधकर मालती की याद में शमशान में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। सोम नाम का तीसरा लड़का मालती की याद में सन्यासी बनकर दूर नगर की यात्रा पर निकल गया। एक दिन सन्यासी बना सोम घूमते घूमते दूसरे नगर में जा पहुंचा और रात में एक तांत्रिक के घर पर खाना खाने के लिए रुक गया। तांत्रिक की पत्नी, जो बहुत गुस्से वाली औरत थी, जब उस सन्यासी बने सोम को खाना परोस रही थी तो तांत्रिक का छोटा बेटा भूख से रोने लगा। इस पर तांत्रिक की पत्नी को अपने बेटे पर गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को इतनी जोर का मारा कि उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। सन्यासी ये देखकर घबरा गया और ये कहते हुए खाना छोड़ के उठ गया कि वो एक हत्यारी औरत के हाथों से बना खाना कभी नहीं खा सकता। तभी उस औरत का तांत्रिक पति अंदर से एक पुस्तक लेके आया और पुस्तक में लिखे संजीवनी मंत्र को पढ़ के उस तांत्रिक ने अपने मर चुके बेटे को फिर से जीवित कर दिया। सोम को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। रात में सोते समय सोम को अपनी प्रेमिका मालती की याद आई और दिमाग में ये विचार आया कि मरे इंसान को मंत्र से वापस जीवित कर देने वाली वो तांत्रिक की चमत्कारी किताब अगर उसे मिल जाए तो वो अपनी मरी हुई मालती को वापस जिंदा कर सकता है। ये सोचकर सोम संजीवनी मंत्र की वो किताब चुरा लेता है और जहां मालती की चिता जलाई गई थी वहां पहुंच जाता है, जहां उसे अन्य दोनों लड़के ओम और वीरभद्र भी बैठे हुए मिलते हैं। सोम उन दोनों लड़कों को भी अपने साथ लाई हुई जादुई किताब के बारे में बताता है कि जिसकी मदद से वो मालती को एक बार फिर से जीवित कर सकता है। ये सुनते ही ओम नाम का लड़का अपने पास से मालती की हड्डियां निकालता है, तो शमशान में ही कुटिया बना के रहने वाला वीरभद्र मालती की राख, फिर सोम किताब खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते मालती जीवित हो जाती है। मालती को अपने सामने जीवित देखकर तीनों लड़के उसे पाने के लिए वापस झगड़ने लगते हैं। वेताल ने ये कहानी यहीं समाप्त कर दी और राजा से प्रश्न पूछ दिया कि बताओ राजा, तुम्हारे अनुसार ओम, वीरभद्र और सोम में से मालती किसको मिलनी चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, जो लड़का मालती की राख लेके उसी शमशान में बैठा रहा उसे यानी वीरभद्र को मालती मिलनी चाहिए। वेताल ने पूछा, वो कैसे? राजा बोले, जिसने मालती की हड्डियां चुनकर अपने पास रखी वो मालती के पुत्र के समान हुआ। जिस लड़के ने संजीवनी मंत्र सीखकर मालती को फिर से जीवन दिया वो उसके पिता के बराबर हुआ। इसलिए वीरभद्र, जो मालती की राख लेके शमशान में ही कुटिया बना के मालती के प्रेम में रमा रहा, वो ही मालती का पति होगा। अपने प्रश्न का सही उत्तर सुन के राजा की पीठ पे बंधा प्रेत वेताल ये कहते हुए उड़ गया कि राजा, तुम्हारा जवाब सही है, मगर तुमने फिर से एक बार बोलकर अपनी शर्त तोड़ दी है, इसलिए वो वापस चला। राजा वेताल को ललकारते हुए फिर से एक बार उसके पीछे भागे। वर्धमान नगर का राजा रूपसेन बहुत यशस्वी राजा था। एक दिन उसके पास एक वीरवर नाम का एक राजपूत योद्धा नौकरी के लिए आया। राजा के सामने अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद जब राजा ने उसे अपना प्रधान रक्षक नियुक्त करना चाहा, तो वीरवर ने राजा से वेतन के तौर पर 1000 तोला सोने की मांग कर दी। राजा के ये पूछने पर कि वो इतना अधिक धन का क्या करेगा, इस पर वीरवर ने राजा को बताया कि 1000 तोला सोने का आधा हिस्सा वो ब्राह्मणों को दान करेगा, बाकी आधे का 2 हिस्सा करके एक हिस्सा सन्यासियों को देगा और बाकी एक हिस्से का भोजन बना के गरीबों और जरूरतमंदों को खिलाएगा।
इसके बाद उसके पास जो शेष बचेगा उससे वो अपनी पत्नी और बच्चों का लालन पालन करेगा। राजा वीरवर की बात से प्रभावित हुए और उसके मनचाहे वेतन पर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। वो राजपूत योद्धा रोज रात में तलवार और ढाल लेके राजा की रक्षा करता और राजा की जरूरत पर हर समय उनके सामने हाजिर रहता। एक दिन जब राजा सो रहे थे तो वीरवर ने किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। राजा की नींद ना खुले इसलिए वीरवर रोती हुई उस महिला को ढूंढने निकल पड़ा। आवाज का पीछा करने पर उसे मरघट पे सोने से लदी एक महिला नाचते कूदते और अपना सिर पीटते हुए दिखी। वीरवर के पूछने पर उस महिला ने बताया कि वो राजलक्ष्मी है और जल्दी ही इस राज्य को छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में राज्य के राजा के ऊपर घनघोर संकट आने वाला है जिसके बाद राजा की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो रो रही है। राजलक्ष्मी की बातें सुनकर के वीरवर को अपने राजा के प्राणों की चिंता होने लगी। फिर उसने उस राजलक्ष्मी से राजा के ऊपर आने वाले संकट से राजा को बचाने का कोई उपाय पूछा। बहुत पूछने पर राजलक्ष्मी ने वीरवर को बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर कोई वहाँ अपने बेटे का सिर काट कर चढ़ा दे और देवी प्रसन्न हो जाए तो राजा के ऊपर आने वाला संकट टल सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर के दुखी मन से वीरवर अपने घर आ गया और उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को कह सुनाई। जब वो ये घटना अपनी पत्नी को बता रहा था तब वीरवर का बेटा ये सारी बातें सुन रहा था। बेटे ने वीरवर को खुश होकर के कहा कि उसके पिता राजा के प्राणों की रक्षा के लिए उसके सिर को खुशी खुशी देवी के ऊपर काट के चढ़ा सकते हैं। इससे एक तो उसके पिता अपने कर्तव्य की रक्षा कर सकेंगे, दूसरा उसका शरीर देवी पर बलि होने पर उसे भी मोक्ष मिल जाएगा। बेटे की बातों को सुन करके वीरवर ने सहमति के लिए अपनी पत्नी की तरफ देखा। वीरवर की पत्नी बोली कि पत्नी का धर्म तो पति की इच्छा का पालन करना ही है। वीरवर की बेटी को भी अपने भाई के त्याग में कोई संकोच नहीं था। इस प्रकार चारों लोग देवी के मंदिर में जा पहुंचे। फिर वीरवर ने देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि देने जा रहा है ताकि उसके राजा की उम्र लंबी हो सके। इतना कहकर वीरवर ने तलवार से अपने बेटे का सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। अपने भाई को मरा देख उसकी बहन भी अपना सिर तलवार से काटकर देवी पर चढ़ा देती है। बेटा और बेटी दोनों के मर जाने पर वीरवर की पत्नी भी दुखी होकर वहीं गिर जाती है, उसके प्राण भी निकल जाते हैं। अब वीरवर अकेला रह गया था। वो अब जी करके क्या करेगा ऐसा सोचकर वीरवर भी अपना सिर काटकर देवी के सामने अपने प्राण दे देता है। पूरे नगर में हाहाकार मच जाता है और जब ये बात राजा को पता चलती है तो दुख से राजा का दिल दहल उठता है। राजा अपने आप को धिक्कारते हुए कहता है कि क्या वो सिर्फ नाम का ही राजा है? अपनी जिन प्रजाओं की रक्षा उसे अपने प्राण को देकर के करनी चाहिए, उसी के प्राणों को बचाने के लिए 4-4 लोगों ने अपने आप को बलि कर दिया। राजा दुखी होकर के देवी के मंदिर में जा पहुंचता है। वो भी अपनी तलवार निकालकर अपना सिर काटने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि राजा की तलवार उसकी गर्दन को छू भी पाती, देवी प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हो जाती है और राजा को कोई भी वर मांगने का वरदान देती हैं। इस पर राजा देवी से अनुरोध करता है कि वो वीरवर और उसके परिवार के सभी लोगों को जीवित कर दे। देवी तथास्तु कहकर के वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उनके जाते ही वीरवर और उसका पूरा परिवार जीवित होकर के उठ बैठता है। वेताल ने फिर से कहानी यहीं समाप्त कर दी और राजा से पूछा कि बताओ राजा, इस कहानी में सारे पात्रों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया। सबने अपने अपने स्तर पर पुण्य कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य किसे मिला? राजा बोला, नगर के राजा रूपसेन को, क्योंकि नौकरों के लिए राजा के लिए प्राण देना उनका धर्म है। वीरवर का यही कर्तव्य था और इसके लिए उसको वेतन भी मिलता था, मगर अपने नौकर चाकरों के लिए किसी राजा का अपनी जान को तिनके के समान समझकर उसके त्याग के लिए तैयार हो जाना बड़ी बात है। इसलिए इस कहानी में सबसे ज्यादा पुण्य का भागीदार वो राजा था। ये सुनते ही वेताल ठहाके मारकर हंसा और राजा से बोला,
तुम्हारे हर उत्तर की तरह ये भी सही उत्तर है राजन, लेकिन मुझे वापस अपने पेड़ पर जाना होगा, क्योंकि अपने मुंह से बोलकर उसने अपनी शर्त वापस तोड़ दी है। ये कहकर वेताल राजा की पीठ से फिर उड़ गया और राजा वेताल को ललकारते हुए फिर से एक बार उसके पीछे भागे। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।